नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस समय देश के अधिकांश इलाकों पर शुष्क मौसम के बीच उत्तर और मध्य क्षेत्रों तक या कहें पूर्वी भारत के भागों तक लगभग आधे हिंदुस्तान में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर बढ़ा है, जिसके कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मिनिमम टेम्परेचर जो ऊपर चल रहा था सामान्य से, वो नीचे पहुंचना शुरू हुआ है और कई जगहों पर शीतलहर और कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान एक WD कमजोर पश्चिमी विक्षोभ यहां पर रहेगा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर, तो इसका इम्पैक्ट कुछ जगहों पर दिखाई देगा। इसके अलावा इधर नॉर्थ ईस्ट मानसून के वापस लौटने की कंडीशंस फेवरेबल बन रही हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो अभी भी रहेगा मध्य भारत के ऊपर, तो गुजरात से ओडिशा के बीच में कई जगहों पर बादल छाने की संभावना नजर आ रही है 12 जनवरी को। तो आइए जानते हैं 12 जनवरी के दिन देश भर में कैसा मौसम रहेगा इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। और ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का हमेशा की तरह। और मैं शुरुआत में ही आप सभी को धन्यवाद कहूंगा लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मौसम का सटीक पूर्वानुमान पाने के लिए और मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको सही जानकारी मिले। तो आइए जानते हैं कहां पर कोहरा रहेगा, कहां पर शीतलहर चलेगी, कहां पर बादल छा सकते हैं और बारिश या हिमपात की संभावना देश में कहां पर दिख रही है 12 जनवरी को। सबसे पहले बात उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की ही। यहां पर जो WD है उसका इंपैक्ट दोस्तों कुछ जगहों पर दिखाई देगा और इसके कारण गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके बाद ये 12 जनवरी के लिए मौसम पूर्वानुमान है। इसके बाद जो अगला पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, पश्चिमी विक्षोभ जानते हैं आप भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, इसीलिए उसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी गड़बड़ी भी कहते हैं। विक्षोभ का मतलब यही है डिस्टर्बेंस, यानी कुछ ऐसा जो मौसम को प्रभावित करे। तो ये हवाएं जब यहाँ पर आती हैं तो पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, मैदानी इलाकों में बारिश होती है। ये कोई नई बात नहीं आपके लिए भी, और बहुत सारे हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि WD के प्रभाव से बारिश होती है। तो ये जो वर्तमान WD है वो भी बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या 16 जनवरी को जो सिस्टम आने वाला है, क्या वो कुछ अच्छी हिमपात की गतिविधियां देगा? क्या मसूरी और नैनीताल और शिमला तक बर्फ गिरेगी? इसके बारे में हम अगले बुलेटिन्स में ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हायर हिल्स है, जम्मू कश्मीर का ऊपरी इलाका और लाहौल स्पीति कुल्लू मनाली है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर कुछ हिस्सों में गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लद्दाख में कुछ जगहों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। बाकी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू, कटरा, उधमपुर निचले इलाके और यहाँ पर डलहौजी, धर्मशाला से लेकर ऊना, शिमला और देहरादून, ऋषिकेश से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में जो दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। शुष्क मौसम के बीच सुबह के समय यहाँ पर कोहरा छा सकता है। और पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है दोस्तों, ये रीजन मैं आपको बता दूं यहाँ बीकानेर तक और अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, साथ ही साथ ग्वालियर और टीकमगढ़ से लेकर खजुराहो, पन्ना और ये प्रयागराज, कानपुर तक का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर घना कोहरा रह सकता है सुबह के समय। लेकिन ये बहुत परसिस्टेंट नहीं रहेगा, यानी लंबे समय तक इसके टिकने की संभावना नहीं है। जैसे ही हवाएं पश्चिमी दिशा की रफ्तार पकड़ेंगी, नीचे से ये ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। ऊपर भागने के बाद भी कुछ समय तक ठहरेगा। तो कुछ जितने समय तक ये हमारे ऊपर, जिस भी रीजन की बात हम करें, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, अमृतसर या जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर और भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, अंबाला से सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और दिल्ली, इधर मेरठ से लेकर बरेली, आगरा से झांसी, इन सभी जगहों पर जिन भी हिस्से में ऊपर टिका रहेगा कोहरा, वहां पर धूप आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आज जैसे धूप खिली थी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और अयोध्या से वाराणसी के बीच में पहले से ही धूप खिलने लगी है, लेकिन पश्चिमी भागों में अभी धूप उतनी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर भी धूप खिलेगी और जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी, ऊपर भी कोहरा छटेगा, यहाँ पर अच्छी खासी धूप होगी। छिटपुट बादल पैचेस में दिख सकते हैं, लेकिन वो बादल बिल्कुल भी कह सकते हैं कि बारिश उनसे कहीं दूर दूर तक उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी भागों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा और इन ठंडी हवाओं का असर दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि न्यूनतम तापमान नीचे जा रहा है, अधिकतम तापमान थोड़ा बैलेंस हो रहा है, क्योंकि जब धूप खिलेगी
तो जाहिर है कि दिन का तापमान थोड़ा कम होगा। लेकिन इन हवाओं में इतनी ज़बरदस्त ठंडक है जो कि पश्चिमी एशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जो बर्फबारी हो रही है उसका असर लेकर के नीचे पेनिट्रेट हो रही हैं ये हवाएं धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ों पर उत्तर भारत में तो बहुत बर्फ पड़ी नहीं है, उस हिसाब से देखें तो उत्तर से ठंडी हवाएं आनी नहीं चाहिए, लेकिन ये हवाएं पीछे से आ रही हैं। तो पूरा रीजन ये प्रभावित हो रहा है और इन भागों में अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान अब गिर रहा है। कोल्ड वेव जैसी सिचुएशन बन रही है कई जगहों पर, पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के भागों में, और दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है धूप के प्रभाव से। तो दिन में कोल्ड डे कंडीशन थोड़ा सा अबीट हो रही है, कम हो रही है। यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी हवाओं का असर यहाँ पर लगातार बना रहेगा। लेकिन भागलपुर से दरभंगा का जो ऊपरी रीजन है, यहाँ पर क्योंकि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए इस तरह से बंगाल की खाड़ी की पूर्वी हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन भी होने वाला है, लेकिन वो भी बहुत इंटेंस क्लाउड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बादल नहीं होंगे। तो ओवरऑल बिहार में सभी जगहों पर, किशनगंज से चंपारण और सिवान गोपालगंज से लेकर दरभंगा, भागलपुर से लेकर इधर गया, बक्सर, कैमूर और पटना, वैशाली, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर और झरिया, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत सभी जगहों पर यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। कोलकाता से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल या उप हिमालयी भागों में सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और मध्य भारत के भागों में, जैसा कि मैंने बताया था आपको सैटेलाइट तस्वीरों में, कि कुछ बादल अभी बनते रहेंगे। कहाँ तक? गुजरात में भावनगर, वेरावल से लेकर अहमदाबाद और इधर उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और पेंड्रा रोड से लेकर ये मध्य ओडिशा और आसपास के इलाकों में और महाराष्ट्र के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर हवाओं में नमी रहेगी, तो यहाँ इस तरह से हवाएं ऐसे चलती रहेंगी और इसकी वजह से कुछ बादल यहाँ पर आते रहेंगे। लेकिन ये बादल भी बारिश देने वाले नहीं हैं, इनसे बारिश की उम्मीदें ना करें। अपने काम को आप जारी रखें, खेती में अगर सिंचाई की ज़रूरत है तो सिंचाई करें। तो ओवरऑल गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, खरगोन, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर नीमच, रतलाम, भोपाल, बैतूल से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, रीवा और खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, टीकमगढ़, ग्वालियर, सभी जगहों पर शुष्क मौसम। अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में, ओडिशा में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तटीय क्षेत्रों में इंक्लूडिंग बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, रायचूर, गडक, गुलबर्गा, बेंगलुरु, इधर हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम और विशाखापत्तनम से लेकर मछलीपट्टनम, बापतला, नेल्लोर और अनंतपुर, चित्तूर समेत आंध्र प्रदेश में, और कोचीन, त्रिवेंद्रम, वारंगल, वायनाड, पलक्कड़ समेत केरल में सभी जगहों पर, और जाहिर सी बात है चेन्नई और पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और सेलम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, वेल्लोर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और ड्राई वेदर लक्षद्वीप में भी बना रहेगा। तो पूरे देश में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। कई जगहों पर बादल आएंगे, कई जगहों पर ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा, शीतलहर चलेगी, कई जगहों पर कोहरा भी बनेगा, पहाड़ों पर बर्फबारी भी होने की संभावना है। तो कुछ इस तरह का मौसम देश भर में दिखने वाला है। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल पर, न्यूज़ मीडिया मंच पर भी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप मौसम तक चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के ठीक बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करके मौसम तक चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे इस प्रयास को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत